हरे कृष्णा, राधे राधे। चलो चलते हैं अपने भावदेह से मीरा जी के पास। अपने भावदेह से पहुंची तो क्या देखा कि मीरा श्याम कुंज में एकांत में गिरधर के समक्ष बैठी हैं। आजकल दो ही भाव उस पर प्रबल होते हैं, या तो ठाकुर जी की करुणा का स्मरण का और उनसे वह कृपा की याचना करती रहती हैं, और या फिर अपने ही भाव राज्य में खो अपने श्याम सुंदर से बैठे बैठे बातें करती रहती हैं। इस समय दूसरा भाव अति प्रबल है, वो भाव सागर में डूबी हुई हैं और मीरा गोपाल से बैठे निहोरा कर रही हैं। ठाने कोई कोई कहे समझाओ, मारा सावरा गिरधारी, पूरब जन्म की प्रीति मारी, अब नहीं जात निवारी, मारो सावरो गिरधारी। मीरा कहे गोपिन को भ्यालो, हम यूं भयो ब्रह्मचारी, चरण शरण है दासी थारी, पलक न कीजे न्यारी, मारो सावर गिरधारी, मारा सावरा गिरधारी। मीरा गाते गाते अपने भाव जगत में खो गईं। वह सिर पर छोटी सी कलसी लिए यमुना जल लेकर लौट रही हैं। उसके त्रसित नेत्र इधर उधर निहार कर अपना धन खोज रहे हैं। वो यहीं कहीं होंगे, आएंगे नहीं आएंगे, बस इसी ऊहो पोहो में धीरे धीरे चल रही थीं कि पीछे से किसी ने मटकी उठा ली। उसने अचक कर ऊपर देखा तो कदम पर एक हाथ से डाल पकड़े और एक हाथ में कलसी लटकाए मनमोहन बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। लाज के मारे उनकी दृष्टि ठहर नहीं रही। लज्जा नीचे और प्रेम उत्सुकता ऊपर देखने को विवश कर रही है। वे एकदम वृक्ष से उनके सम्मुख कूद पड़े। वह चौंककर चीख पड़ी और साथ ही उन्हें देख लजा भी गईं। डर गई ना? श्याम सुंदर ने हंसते हुए पूछा और हाथ पकड़कर कहा, चला थोड़ी देर बैठकर बातें करें। सघन वृक्ष तले एक शिला पर दोनों बैठ गए। मुस्कुराकर बोले, तोको का लगो, कोई बानर कूद पड़ो है का? अभी पानी भरने को समय है का? दोपहर में पता नहीं, घाट नितांत सूने रहते हैं। जो कोई सचमुच बानर आ जातो तो? मीरा, तुम हो ना? उनके मुख से निकला। श्याम सुंदर, मैं का यहाँ ही बैठो रहूँ हूँ, गैया नहीं चरानी मोकू। मीरा, एक बात कहूँ? मैंने सिर नीचा किए हुए कहा। श्याम सुंदर, एक नहीं 100 कहे, पर माथा तो ऊंचा कर, तेरो मुख ही नाय दिख रहो मोकू। उन्होंने मुख ऊंचा किया तो फिर लाज ने आकर घेर लिया। श्याम सुंदर, अच्छा मुख नीचो ही रहने दे, कह का बात है? मीरा बोली, तुम्हें कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? बहुत कठिनाई से मैंने कहा। श्याम सुंदर बोले, तो सखी, तोहे मैं अप्रसन्न दिख रहा हूँ क्या? मीरा बोली, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। सुना है तुम प्रेम से बस में होते हो। श्याम सुंदर बोले, मोह को बस में करके क्या करेगी सखी? नाथ डालेगी कि पगहा बांधेगी? मेरे बस हुए बिना तेरो कहा काज अटको पड़ो है भला। मीरा बोली, सो बात नहीं है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर बोले, तो फिर क्या है?
कब से पूछ रहा हूँ, तेरो मुख तो पूरो खुले हूँ नायक, एकहु बात पूरी नायक से तेरे मुँह ते, अब मैं भोरो भोरो कैसे समझूंगो। मीरा बोली, सुनो श्याम सुंदर, मैंने आंखें मूंद कर पूरा जोर लगाकर कह दिया, मुझे तुम्हारे चरणों में अनुराग चाहिए। श्याम सुंदर बोले, सो कहा होए सकी ये अनुराग? उन्होंने अनजान बनते हुए पूछा। अपनी व्यवस्था पर मेरी आंखों में आंसू भर आए, घुटनों में सर दे मैं रो पड़ी। श्याम सुंदर बोले, सखी रोवे मती। उन्होंने मेरे आंसू पोंछते हुए पूछा, और ऐसो अनुराग कैसो होवे री? मीरा बोली, सब कहते हैं उसमें अपने सुख की आशा इच्छा नहीं होती है, तो और कहा हुए वा में? श्याम सुंदर ने पूछा। मीरा बोली, बस तुम्हारे सुख की इच्छा। श्याम सुंदर बोले, और कहा, अब तो मोह को दुख दे रही है का? ऐसे कह के हंसते हुए मेरी मटकी लौटाते हुए बोले, ले अपनी कलसी बावरी कहीं की, और वह वन की ओर दौड़ गई। मैं वहीं सिर पर मटकी ढकी सी वहीं बैठी रही। विवाह के उत्सव घर में होने लगे। हर तरफ कोलाहल सुनाई देता था। मैरते में हर्ष समाता ही ना था। मीरा तो जैसी थी वैसी ही रही। विवाह की तैयारी में मीरा को हल्दी चढ़ी। उसके साथ ही दासियां गिरधर लाल को भी हल्दी करने और गीत गाने लगी। मीरा को किसी भी बात का कोई उत्साह नहीं था। किसी भी रीति रिवाज के लिए उसे श्यामकुंज से खींच कर लाना पड़ता था। जो करा लो सो कर देती, ना कराओ तो गिरधर लाल के पोशाके, मुकुट, आभूषण संवारती। श्यामकुंज में अपने नित्य के कार्यक्रम में सेवा में लगी रहती। खाना पीना पहनना उसे कुछ भी नहीं सुहाता। श्यामकुंज अथवा अपने कक्ष का द्वार बंद करके वह पड़ी पड़ी रोती रहती। मीरा का विरह बढ़ता जा रहा है। उसके विरह के पद जो भी सुनता रोए बिना न रहता, किंतु सुनने का देखने का समय ही किसके पास है। सब कह रहे हैं कि मैरता के तो भाग जगे हैं कि हिंदुआ सूरज का युवराज इस द्वार पर तोरण बंधन करने आएगा। उसके स्वागत में ही सब बावले हुए जा रहे हैं। कौन देखे सुने कि मीरा क्या कह रही है। वह आत्महत्या की बात सोचती है। ले कटारी कंठ चीरूं पर लऊं मैं अब घात, आवड़ आवड़ हो रयो रे नहीं आवड़ की बात। किंतु आशा मरने नहीं देती है। जिया भी तो नहीं जाता। घड़ी भर भी चैन नहीं था। मीरा अपनी दासियों सखियों से पूछती कि कोई संत प्रभु का संदेशा लेकर आए। उसकी आंखें सदा भरी भरी रहती। मीरा का विरह बढ़ता जा रहा है। विरह के पद सुन सबकी आंखों में आंसू आ जाते थे और मीरा गा उठी थी। कोई कहे रे प्रभु आबन की मन भावन की, आप नाम लिख नहीं भेजे, आप नाम लिख नहीं भेजे, बान पड़ी ललचावन की। कोई कहे रो प्रभु आबन की, मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, चेरी भई तेरे दावन की। कोई कहे रे प्रभु आवन की मन भावन की। मीरा दिन पर दिन दुबली होती जा रही थी। देह का वर्ण फीका हो गया, मानो हिमदाह से मुरझाई कुमुदनी हो।
वीर कुंवरी जी ने पिता रतन सिंह को बताया तो उन्होंने वैद्य को भेजा। वैद्य जी ने निरीक्षण करके बताया, बाई साहब को कोई रोग नहीं है, केवल दुर्बलता है। वैद्य जी गए तो मीरा मन ही मन में कहने लगी कि यह वैद्य तो अनाड़ी है, इसको मेरे रोग का मर्म क्या समझ में आएगा। और मीरा ने एक तारा लिया और अपने हृदय की सारी पीड़ा इस पद में उड़ेल दी। हेरी मेरो दर्द न जाने कोई री, हेरी दर्द न जाने कोई री, सूलियों पर सेज हमारी किस बिद सोबन होए री, मेरो दर्द न जाने कोई री, घायल की गति घायल जाड़े के जिड़ लागी होए री, मेरो दर्द न जाने कोई री, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिलो नहीं कोई री, मेरो दर्द न जाने कोई री, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जद वैद सावरिया होए री, मेरो दर्द न जाने कोई री, मेरो दर्द न जाने कोई री। उधर मेवाड़ के कुंवर भोजराज जी का भी कहीं मन नहीं लगता था, मानो एकांत से उनकी मित्रता सी हो गई थी। हर घड़ी मीरा की याद आती थी। वह तेजस्वी मुखमंडल आंखों से ओझल नहीं हो रहा था। मीरा श्याम कुंज में अपने गिरधर के समक्ष बैठी उन्हें अश्रुसिक्त नेत्रों से निहारा कर रही थीं। बाईसा हुकुम, बाईसा हुकुम। केसर दौड़ी दौड़ी आई, उसका मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था। केसर बोली, बाईसा हुकुम, जिन्होंने आपको गिरधर लाल बख्शे थे ना, वे संत नगर मंदिर में पधारे हैं। एक ही सांस में केसर ने सब बतला दिया। मीरा एकदम बोली, ठाकुर ने बड़ी कृपया की जो इस समय संत दर्शन का सुयोग्य बनाया। मीरा ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, जा केसर, उन्हें राज मंदिर में बुला ला, मैं तेरा एहसान मानूंगी। केसर बोली, एहसान क्या बाईसा हुकुम, मैं तो आपकी चरण रज हूँ। मैं तो अपने घर से आ रही थी तो वे मुझे रास्ते में मिले। उन्होंने मुझसे सब बात कहकर यह प्रसादी तुलसी दी और कहा कि मुझे एक बार मेरे ठाकुर जी के दर्शन करा दो। अपने ठाकुर जी का नाम लेते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाईसा, उनका नाम भी गिरधर दास है। मीरा शीघ्रता से उठकर महल में जयमल भाईसा के पास गई और उनसे सारी बात कही। मीरा बोली, उन संत को आप कृपया कर श्यामकुंज ले पधारिए भाईसा। जयमल बोले, जीजा, किसी को ज्ञात हुआ तो गजब हो जाएगा। आजकल तो राजपुरोहित जी नगर के मंदिर से ही आने वाले संतों का सत्कार कर विदा कर देते हैं। सब कहते हैं कि इन संत बाबाओं ने ही मीरा को बिगाड़ा है। मीरा बोली, मुँह आपरे पंगा पड़ू भाई सा। मीरा रो पड़ी, भगवान आप रो भलो कर ले। जयमल बोले, आप पधारो जीजा, मैं उन्हें लेकर आता हूँ, किंतु किसी को ज्ञात ना हो। पर जीजा, मैंने तो सुना है कि आप जीमण नहीं अरोगती, आभूषण नहीं धारण करती। ऐसे में मैं अगर साधु ले आऊं और आप गाने रोने लग गई तो सब मुझ पर ही बरस पड़ेंगे। मीरा बोली, नहीं भाई साहब, मैं अभी जाकर अच्छे बस आभूषण पहन लेती हूँ और गिरधर का प्रसाद भी रखा है, संत को जिमाकर मैं भी पालूंगी और आप जो भी कहें
मैं करने को तैयार हूँ। जयमल बोले, और कुछ नहीं जीजा, बस विवाह के सब रीति रिवाज सहज से कर लीजिएगा। आपको पता है जीजा, आपके किसी हट की वजह से बात युद्ध तक भी पहुंच सकती है। आपका विवाह और विदाई सब निर्विघ्न हो जाए, इसकी चिंता महल में सबको हो रही है। मीरा बोली, बहन बेटी इतनी भारी होती है भाई साहब। मीरा ने भरे मन से कहा, नहीं जीजा। जयमल केवल इतना ही बोल पाए। मीरा बोली, आप उन संत को ले आइए भाई साहब। मैं वचन देती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे मेरी मातृभूमि पर कोई संकट आए और मेरे परिजनों का मुख नीचा हो। आप उनकी प्रसन्नता पर मीरा न्यौछावर हैं। बस अब तो आप संत दर्शन करा दीजिए भाई साहब। मीरा ने सदा की तरह गीत के माध्यम से अपने भाव गिरधर के सम्मुख प्रकट किए और गा उठी। मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल, कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगा, लीनो तराजू तोले। मायरी गोविंद लीनो मोल, कोई कहे बन में कोई कहे मन में, आबत प्रेम की लोर। मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आबत प्रेम की लोर। मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। भजन की मधुरता और प्रेम भरे भावों से गिरधर दास जी तन्मय हो गए। कुछ देर बाद आंखें खोलकर उन्होंने सजल नेत्रों से मीरा की ओर देखा। उसके सिर पर हाथ रखकर अंतःस्थल से मौन आशीर्वाद दिया। केसर द्वारा लाया गया प्रसाद ग्रहण किया और चलने को प्रस्तुत हुए। जाने से पहले एक बार फिर मन भरकर अपने ठाकुर जी की छवि को अपने नेत्रों में भर लिया। प्रणाम करके वे बाहर आए। मीरा ने झुककर उनके चरणों में मस्तक रखा तो 2 बूंद अश्रु संत के नेत्रों से निकल उनके मस्तक पर टपक पड़े। मीरा बोली, ओहो, संत के दर्शन और सत्संग से कितनी शांति सुख मिलता है, यह मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं। वे कहते हैं कि हम भी तो प्रवचन सुनते ही हैं, हमें तो कथा में रोना हंसना कुछ भी नहीं आता। अरे कभी खाली होकर बैठे तब तो कुछ हृदय में भीतर जाए। बड़ी कृपया की प्रभु, जो आपने संत दर्शन कराए, और जो हो सो हो, जीवन जिस भी दिशा में मुड़े, बस आप अपने प्रियजनों निजजनों संतों प्रेमियों का संग देना प्रभु। उनके अनुभव, उनके मुख से झड़ती तुम्हारे रूप गुण माधुरी की चर्चा प्राणों में फिर से जीने का उत्साह भर देती है, प्राणों में नई तरंग की हिलोर उठा देती है। जगत के ताप से तप्त मन प्राण तुम्हारी कथा से शीतल हो जाते हैं। गिरधर के सम्मुख श्याम कुंज में रोते रोते मीरा कहने लगी, मैं तो तुम्हारी हूँ, तुम जैसा चाहो वैसे ही रखो। बस मैंने तो अपनी अभिलाषा आपके चरणों में अर्पण कर दी है। मीरा जी के साथ इस भाव देह को यहीं रहने देते हैं, आनंद लेते हैं और आगे मीरा जी के साथ कल अवगाहन करेंगे। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।